नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों की क्या हालत है ये किसी से छुपी नहीं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के लिए कई मैच खेल चुके हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया अपनी जान की परवाह किए बगैर पाकिस्तान में ही रहकर खुलेआम जय श्री राम का नारा बुलंद कर रहे हैं। जिस इस्लामिक देश में हिंदुओं के मंदिर तोड़े जाते हो, उस देश में जय श्री राम का नारा लगाने वाले दानिश कनेरिया की चाहत है कि वो एक बार रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या में कदम रखें। भगवान राम के दिखाए रास्ते पर चलने में यकीन करने वाले दानिश कनेरिया ने रामनगरी अयोध्या के बारे में कहा कि हमारे लिए ये धार्मिक स्थान है और अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अयोध्या आना जरूर पसंद करूंगा। मैं निष्ठावान हिंदू हूं और हमेशा भगवान राम के दिखाए रास्ते पर चलने की कोशिश करता हूं। पाकिस्तानी खिलाड़ी दानिश कनेरिया के इस ट्वीट की भारत में लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, बहुत बड़ा दिल और हिम्मत चाहिए पाकिस्तान में रहकर किसी हिंदू के लिए ऐसा कहने के लिए। लेकिन दानिश कनेरिया ने ऐसा कहकर उन सेक्युलर क्रिकेटरों और बॉलीवुड के वैचारिक जिहादियों को करारा जवाब दिया जो हिंदू होकर भी हिंदू त्योहारों पर 2 शब्द ट्वीट तक नहीं कर सकते। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा, स्वागत है भाई, दम है भाई आप में, लेकिन थोड़ा सतर्क रहिए। आप ऐसे मुल्क में हैं जहां के लोग गैर इस्लामिक व्यक्ति को काफिर मानते हैं। भगवान राम आपकी रक्षा करें। विकास सिंह नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, दानिश जी आप राम भक्त हैं और राम भक्त किसी के बुलाने का इंतजार नहीं करते। जब भी आपका मन हो चले आइए। और आप तो वाघा और अटारी बॉर्डर कहीं से भी निकल सकते हैं, आपको न कोई इधर रोकेगा न उधर। एक ट्विटर यूजर ने तो उन्हें भारत में आकर बसने का न्योता देते हुए कहा कि अरे भाई भारत में ही सेटल हो जाओ ना, खुश रहोगे यहां आकर। पाकिस्तान में रहने वाले दानिश कनेरिया ने इससे पहले भूमि पूजन के मौके पर भी गर्व से जय श्री राम बोलकर कहा था कि आज का दिन ऐतिहासिक है और भगवान राम हमारे आदर्श हैं। उन्होंने तो पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को भी इशारों ही इशारों में संदेश दे दिया था कि किसी को भी हमारे धार्मिक विश्वासों से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बता दें, दानिश कनेरिया पिछले साल दिसंबर में अचानक चर्चा में आए थे जब पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने दावा किया था कि कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कनेरिया के साथ खाना खाने से भी हिचकते थे क्योंकि वो हिंदू हैं। हालांकि बाद में अख्तर ने साफ किया था कि कनेरिया के संबंध में दिए गए उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, लेकिन खुद दानिश कनेरिया भी कह चुके हैं कि उन्हें कई बार हिंदू होने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। पाकिस्तान समेत अफगानिस्तान और बांग्लादेश में भी हिंदुओं की हालत अच्छी नहीं, इसीलिए मोदी सरकार इन तीनों इस्लामिक देशों में बसे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने के लिए नागरिकता संशोधन बिल यानी CAA लेकर आई। इन देशों में अल्पसंख्यकों की क्या हालत है, ये गृह मंत्री अमित शाह के संसद में दिए इस बयान से आप समझ सकते हैं। 1947 में पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों की आबादी 23%। जरा ध्यान से सुनो दादा, ध्यान से सुनो। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी 1947 में 23% थी और 2011 में 23% से कम होकर 3.7% हो गई। मान्यवर बांग्लादेश में 47 में बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों की आबादी 22% थी और 2011 में वो कम होकर 7.8% हो गई। मान्यवर कहां गए लोग, कहां गए? या तो उनका धर्म परिवर्तन हो गया, या तो भारत में आए, या तो मार दिए गए, या तो प्रताड़ित कर भगा दिए गए। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग विरोध करते हैं, ये माइनॉरिटी का, ये अल्पसंख्यक जो हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी है, क्रिश्चियन है, इनका दोष क्या है? क्या दोष है उनका? उनको इस प्रकार से छीन कर दिया गया। हम चाहते हैं मान्यवर कि उनका अस्तित्व बना रहे और सम्मान के साथ दुनिया के फर्ज है। मान्यवर इनको बिठा दीजिए, इनको बिठा दीजिए। और मान्यवर बैठ जाओ भाई, मैं आता हूं, इस पर भी आता हूं, मैं इस पर भी आता हूं। मान्यवर ठीक नहीं है,
मान्यवर ये ठीक नहीं है, इनको आपको रोकना चाहिए मान्यवर। और आप लोग, पूरी दुनिया देख रही है, भारत के संविधान को कोई कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, भारत का संविधान पक्षपात कर रहा है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं भारत में क्या हुआ मान्यवर। भारत के अंदर 1951 में 84% हिंदू था और 2011 में वो 84% से घटकर 79% हुआ। यहां पर आबादी नहीं बढ़ी है, वहां पर आबादी बढ़ी है। और मुस्लिम 1951, सुन लो भाई, 1951 में मुस्लिम मान्यवर 1951 में यहां पर मुसलमान 9.8% था, आज 14.23% है। हमने किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करा। और मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आगे पर भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, इसका मैं सदन को विश्वास दिलाना। परंतु धर्म के आधार पर अगर पड़ोस के देश के अंदर धर्म के आधार पर वहीं की अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, प्रताड़ना हो रही है, तो भारत मुख दर्शक बनकर रह नहीं सकता। उनको बचाना पड़ेगा, उनको सम्मान देना पड़ेगा, उनको सिखाना मान्यवर। इसलिए अब मैं फिर से आर्टिकल 14 पर आता हूं। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि समानता का अधिकार संसद को कानून बनाने से, समानता का अधिकार जिसमें न हो ऐसे कानून संसद नहीं बना सकती। मैं मानता हूं, मगर ये कोई क्लास के लिए नहीं हुआ है, कोई एक धर्म के लिए नहीं हुआ है, कोई एक धर्म के लिए नहीं हुआ, एक क्लास के लिए हुआ है, माइनॉरिटी के लिए हुआ है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, ये सारी माइनॉरिटी के लिए हुआ है। अगर इसमें से सिर्फ पारसियों के लिए करते तो आर्टिकल 14 जरूर आड़े आता मान्यवर। अगर सिर्फ बौद्धों के लिए करते आर्टिकल 14 जरूर सामने रास्ते में आता। सिर्फ हिंदुओं के लिए करते तो भी आर्टिकल 14 जरूर इसका वायोलेशन होता। सिर्फ सिखों के लिए करते तो भी आर्टिकल 14 का जरूर वायोलेशन होगा। मगर एक प्रताड़ित क्लास के लिए, प्रताड़ित माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए अगर कानून करते हैं तो आर्टिकल 14 कहीं पर। और मान्यवर कई सारे ऐसे कानून हैं, ये सारे विद्वान लोग बैठे हैं, मुझे जवाब दे। अगर आर्टिकल 14 के आधार पर ऐसे कानून नहीं बन सकते हैं तो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए कैसे कानून बना है अभी? तो ये बात में तो बैठ जाइए, मैं बताता हूं, बैठ जाइए, बैठे। ओवैसी जी, एक मिनट बैठिए ना। तो वो आर्टिकल 14 को वायोलेट नहीं करती है? क्यों नहीं करता है? वो भी करेगा मान्यवर।